पूजे हमलावर बाबर को, भगवान राम को दे गाली, वो छोड़ जाए इस भारत को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। ममता बनर्जी हाय 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 हाय, हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। वहाँ की जनता हम लोगों को पुकार रही है, हिंदुस्तान के भाइयों आप कहाँ हैं, जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर के सड़क पर उतरे लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही मांग कि एक सप्ताह बाद भी वहाँ जो सरकार है, जो कहीं न कहीं कहते हैं हमारा लक्ष्य आपकी सुरक्षा, इसको लेकर आम पब्लिक न्याय की गुहार लगा रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। ऐसे में हिंदुओं पर टारगेट किया जाना, कहीं ना कहीं उस राज्य की जो सरकार है उस पर सवाल खड़ा करना लाजिमी बन जाता है। उस चीज को लेकर मधुबनी समाहरणालय के ठीक सामने यहाँ आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ता सभी यहाँ पर बंगाल की जो स्थिति है, राष्ट्रपति शासन लगाने की लगातार ये लोग मांग कर रही है। ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है और लोग आक्रोश जता रहे हैं। मधुबनी जिले के जो जिलाधिकारी है उसको ज्ञापन सौंपा जा रहा है, राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं। इस तरीके से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज भी वहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए जो राज्य सरकार का जो पहल होना चाहिए, धरातल पे वो दिख नहीं रहा है। तो पर यह भी प्रश्न उठता है, वास्तव में जिस तरह का स्थिति है, जो राज्य सरकार है, पीड़ितों से मिलने के लिए क्या उनके पास समय नहीं है? वोट बिल एगो बहाना छे, गजबा हिंद के सपना देख रहा छे वो सब। बिल्कुल सही है योगी जी का कहना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुख्यमंत्री ही सुनियोजित योजना के तहत वहाँ दंगा फैलवाई है और उनके टारगेट पर, चूंकि मुस्लिम वोट बैंक कैसे हम साध पाएँ, इसलिए हिंदू है। कानून बनाया देश का संसद, जो जनता चुन करके जो प्रतिनिधि भेजे हैं पार्लियामेंट के अंदर, कानून बनाया। राष्ट्रपति की सहमति होती है, लोकसभा राज्यसभा से हो करके राष्ट्रपति के पास जाता है, स्वीकृति मिलता है। तो आप देश के शासन से, प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, मांग करिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी इसमें देश में बाबा साहब ने दिया है। और हिंदू को टारगेट करने का बीच में कहाँ से मुद्दा आ जाता है? जो आप वहाँ से उस पर हमला करते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते नहीं हैं, वहाँ घुसपैठियों आतंकवादियों को बुलाते हैं और वहाँ से आक्रमण करते हैं और हिंदू वहाँ से पलायन करता है। ये ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है? वह यही लड़ा झगड़ा मार काट करके शासन कर रही है बंगाल के अंदर। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि इसको बर्खास्त करिए, अर्धसैनिक बल का शासन वहां लगे, केंद्र का शासन लगे, राष्ट्रपति शासन लगे वहां, उसी से जनता अमन चैन मिल सकता है। नहीं तो उसका दूरगामी है रचना। वह चाहता है कि चिकन नेक को भारत से अलग करो, ये जो पश्चिम का राज्य है उस राज्य को, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको काट दो। ये चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये मिलकर के यह रचना कर रहा है, उसमें ही मददगार साबित हो रही है। और ये संविधान दिखाती है कि संविधान खतरे में है। देश का संसद ने कानून बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस आधार पर कानून बना, और तुम कहती हो तुम संविधान को ऐसी की तैसी कर रही हो और संविधान दिखाते हो। इंडी गठबंधन का राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश वगैरह, ये सुनियोजित इस देश के अंदर चल रहा है, आसान तरीका से कैसे अपना वोट बैंक साध पाए, चाहे हिंदू भान में जाए। नहीं कहता है माल किसी का कमाल किसी का। आजादी जो 1947 में मिली तो कहा ना, जो पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम उधर जाएंगे, हिंदू उदारवादी गांधी जी हमारे मार्ग दिखाते ही उनको कहे कि नहीं ठीक है, भारत में रह सकते हैं आप जो रहना चाहते हैं। हमने उदारवादी दिखाई, उदारवादिता, और वो उस पर चढ़ रहे हैं। हम ही लोगों के लोग पलायन कर रहे हैं। आज मालदा के अंदर देखिए, साउथ 24 परगना में भी दंगा फैलवा रहे हैं, पूरे बंगाल को जला रहे हैं। केंद्र सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोग मांग करते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। स्मरण रखना होगा 1947 में जब देश बटा था तो बिहार के किशनगंज में एक वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ, राजा गजनफर अली के नेतृत्व में। उस कॉन्फ्रेंस में नारा लगा था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक सैन्य आक्रमण, तो पाकिस्तान 3 बार सैनिक आक्रमण करके थक चुका था, और दूसरा होता है सुनियोजित घुसपैठ। और इसकी प्लानिंग 47 से पहले बनी थी। 1934 में सादुल्लाह बंगाल का मुख्यमंत्री और निजामुल्लाह असम का मुख्यमंत्री, दोनों ने रहते हुए ग्रो मोर फूड कैंपेन आसाम में चलाया गया।
और बांग्लादेश पूर्वी बंगाल से आकर लोग पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली को 2 रुपया देकर जोत लिए। और 14 नवंबर 1951 नेहरू लियाकत पैक्ट होता है कि आज से जो भारत में रहा वो भारत में, जो पाकिस्तान में रहा पाकिस्तान में। उसके बाद भी सुनियोजित घुसपैठ होता रहा। 1980 में जन्मेजय जी बगल में खड़े हैं, हम लोगों ने मुजफ्फरपुर अधिवेशन में विदेशी घुसपैठ के खिलाफ एबीवीपी के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया था और एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सब चीजों की गहराई को समझते थे, इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो एक फ्लेक्सिबल संविधान है, उस संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं। और भारत का संसद कोई कानून बनाता है तो बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही बनाता है। संसद का कानून सर्वोच्च है, न्यायपालिका उसको एक्सप्लेन कर सकती है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हिंदुस्तान में जो हिंदू की भूमि है, हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदुस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी के राज्य में, पश्चिम बंगाल में हिंदू वहां से पलायन हो रहे हैं, हिंदू को पीटा जा रहा है, हिंदू माँ बहनों का इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को होश में आने की जरूरत है। कलप रहे हैं हमारे हिंदू लोग, हमारे माताएं बहनें घर से बेघर हो रहे हैं। इसी के निमित्त आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें ज्ञापन देना था राष्ट्रपति महोदया को, जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अमित शाह जी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें। राष्ट्रपति महोदया वहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए न्यूज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सूचना मिल रही है, जो आज हमारे हिंदू भाई बहन बहुत ही प्रताड़ित हैं। उनसे आग्रह करूंगा जो वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। भारत माता की। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर लिखें कि क्या जो स्थिति बंगाल में हुई है, और बंगाल में अगर हिंसा है तो क्या ये सोची समझी साजिश तो नहीं। जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।